नमस्कार मित्रों, एक बूढ़े गिद्ध ने बताया कि जो भी बच्चे अपने माता पिता को बुढ़ारी समय में अकेले छोड़ देते हैं, अक्सर वो ज़िंदगी की ऐसी समस्याओं में उलझ जाते हैं जहां से बाहर निकलना काफ़ी मुश्किल होता है। अक्सर दोस्तों देखा गया है कि बहुत सारे बच्चे अपने माता पिता को बुढ़ारी समय में अकेले छोड़ देते हैं और वो मौज मस्ती करने लगते हैं, परंतु एक ऐसा समय आता है कि उन्हें पुनः अपने माता पिता के चरणों में आकर गिरना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, चलिए कहानी को शुरू करें। उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। एक बार की बात है, एक गांव में एक किसान रहा करता था। किसान के एक लड़का और एक लड़की थी। किसान काफ़ी मेहनती था, जो भी खेत में अनाज उगाता उसी से अपना जीवन याचिका चला रहा था। दोस्तों धीरे धीरे समय निकलता गया। किसान अपने लड़का और लड़कियों को अच्छे स्कूल में पढ़ाई करने के लिए भेजता और जो भी कमाता उसी में सारा खर्च हो जाता। ऐसे ही दिन निकलते गए और उनके बच्चे सयान हो जाते हैं। दोस्तों किसान की पत्नी एक दिन अपने पति से कहती है कि सुनते हैं आप अब अपने बच्चे की शादी कर देना चाहिए। दोस्तों किसान एक अच्छी सी लड़की देखता है और अपने लड़के की शादी कर देता है। घर में बहू आ जाती है और बहू माता पिता की सेवा बहुत अच्छी तरह से करती है, सभी का कहना मानती है। इसी तरह से उनका समय निकलता गया और बहू धीरे धीरे अपुरान होती जा रही थी। दोस्तों एक दिन की बात है, किसान की पत्नी अपने पति से कहती है कि क्या आपको ये भी पता नहीं है कि हमारी लड़की भी बड़ी हो चुकी है, उसका भी शादी कर देना चाहिए। तभी किसान कहता है कि तुम सही कह रही हो, अपने लड़की का भी शादी हमें कर देना चाहिए। और किसान कुछ दूर पर एक लड़का देखता है अच्छा सा और अपने लड़की का शादी कर देता है। इस तरह से कहे तो दोस्तों अब किसान के घर महज 4 लोग बच गए हैं, यानी किसान, उसकी पत्नी, लड़का और बहू। अब वो चारों लोग अपने ज़िंदगी में काफ़ी खुश थे। ऐसे ही समय निकलता गया और किसान की जो बहू थी अब पहले जैसा अपने माता पिता की सेवा नहीं किया करती थी। सुबह खाना बना देती थी और रख देती थी, चाहे कोई खाए या ना खाए उससे फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ऐसे ही समय निकलता गया। एक दिन की बात है, खाना के लिए किसान के घर में लड़ाई हो जाता है। तभी किसान की बहू कहती है कि अब मैं इस घर में नहीं रहूँगी, हम लोग बाहर चलेंगे। वो अपने पति को समझा देती है और किसान का लड़का कहता है कि हे पिताजी, मैं यहाँ पर नहीं रहूँगा, अपनी पत्नी को लेकर मैं बाहर जा रहा हूँ, वहीं पर कमाऊँगा और आपको कुछ पैसा भेज दूंगा। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद किसान को बहुत बुरा लगता है। किसान सोचता है कि हम लोग अब बूढ़े हो गए हैं तो हमारा लड़का साथ छोड़ रहा है, परंतु किसान कुछ बात नहीं बोलता है और उसका लड़का कहे तो कुछ दिनों के बाद गांव से बाहर चला जाता है कमाने के लिए। दोस्तों वो शहर में जाता है, कुछ उसके दोस्त मिल जाते हैं और अपने दोस्तों के साथ काम करने लगता है। धीरे धीरे समय निकलता गया और वो एक भाड़े के रूम में रह रहा था। ऐसे ही समय निकलता गया और उसके काम में अच्छा खासा प्रॉफिट होने लगा और वो अपने एक प्लाट ले लेता है। ऐसे ही उसकी काम दिन दुगना रात चौगुना वृद्धि हो रही थी और उसके पास इतना पैसा हो जाता है कि वो अपना एक मॉल खोलने वाला था। इस तरह से वो अपने पार्टनरशिप में जितना भी पैसा बनता है अपने दोस्त से पैसा मांग लेता है और अपने घर लाकर अलमारी में रख देता है। यह सब उसकी पत्नी देखती है और उसका दोस्त भी डेली उसके घर पर आया करता था। एक दिन जैसे ही उसका दोस्त यानी कहे तो आता है तो किसान का लड़का घर पर नहीं था। तभी उसकी बीवी से मिलता है और उसकी बीवी भी कहे तो उसके दोस्त से मिलती है और दोनों घुल मिल जाते हैं दोस्तों और प्यार की बातें करने लगते हैं। इस तरह से कहे तो दोनों एक दूसरे को दिल दे देते हैं और आपस में छुप छुप के अब मिला करते थे। जो किसान का लड़का था अपने बीवी के बारे में उतना उसको पता नहीं था कि वो हमारे जाने के बाद क्या करती है। वो डेली काम में बिजी रहता था और इधर ये छुप छुप कर मिला करती थी। एक दिन की बात है दोस्तों, जब उसका दोस्त कहता है कि तुम अपने पति से परेशान हो क्योंकि तुम्हारा पति हम लोगों के बीच में रोड़ा बन रहा है, क्यों ना हम लोग कुछ उपाय करें। तभी उसका दोस्त बता देता है कि हम लोग अपना शेयर बांट लिए हैं और तुम्हारे पति के पास करोड़ों रुपए है, अगर वो तुम लेकर भाग चलती हो तो हम लोगों का जीवन काफ़ी सुख में व्यतीत होगा। दोस्तों एक दिन यानी कहे तो वो अलमारी में से सारा पैसा निकालती है और अपने दोस्त के साथ रफू चक्कर वहाँ से हो जाती है। जैसे ही किसान के लड़का शाम को घर आता है तो देखता है कि उसके अलमारी बिखरे पड़े हैं। यह सब देखकर उसको समझ आ जाता है कि उसका जो भी शक था वो सच निकला और वो
कपार धर कर बैठ जाता है और सोचने लगता है कि मैंने माता पिता को दुख दिया है, उसी का आज बदला मैं चुका रहा हूँ। अब उसको यानी कमाने की कोई अच्छा नहीं लग रहा था। अब सोचता है कि मुझे घर जाना चाहिए और वहाँ से कहे तो दोस्तों सीधे अपने घर आता है और माता पिता की जो चेहरा थी सूखी पड़ी हुई थी, यह सब देखकर माता पिता खिल खिल कर हंसने लगते हैं और अपने बच्चे को गले लगा लेते हैं। तभी वो लड़का यानी कहे तो शहर जाने से लेकर अपने पत्नी के भागने तक सारा कहानी अपने माता पिता से सुना देता है। तभी उसके माता पिता कहते हैं कि तुम्हारे भाग्य में यही था, अब होने को कोई नहीं टाल सकता है, परंतु तुम्हें अपने बीवी को शहर नहीं ले जाना चाहिए था। अगर तुम अपने बीवी को शहर ले गए थे तब भी तुम्हें अपने बीवी पर ध्यान रखना चाहिए था, परंतु तुमने ऐसा नहीं किया। पैसे कमाने के चक्कर में अपने बीवी को तुम डांटते बोलते नहीं थे और उसे रहन में रहने के लिए नहीं कहते थे, इसलिए तुम्हारा बीवी यानी कहे तो तुम्हारे साथ छोड़कर चली गई है। अब तुम्हें कुछ पछताने के सिवा कुछ नहीं मिल सकता है। यानी कहे तो दोस्तों उस किसान ने अपने लड़के को अच्छी तरह से समझा दिया और लड़का को भी समझ आ गया। वहीं पर दोस्तों जहां पर किसान रहा करता था एक बरगद का पेड़ था, उसी पर एक कहे तो बूढ़ा गिद्ध रहा करता था। यह सब सुन लेता है बूढ़ा गिद्ध और कहता है उसके बाद कि है किसान के बच्चे, मैं तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताता हूँ, अगर तुम इन 4 लोगों के साथ छोड़ देते हो बुढ़ारी समय में तो तुम जिंदगी में हमेशा दुखी रहोगे। पहला, अपने माता पिता का साथ कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए बुढ़ारी समय में, क्योंकि एक माता पिता ही होते हैं जो कि आपको चाहते हैं कि आपका बेटा यानी कहे तो बहुत बड़ा ऊंचाइयों तक जाए और दुनिया का सबसे अच्छा मुकाम हासिल करे। इस दुनिया में कोई और नहीं है जो कि तुम्हारे तरक्की से उतना खुश होगा जितना कि तुम्हारे माता पिता खुश होते हैं। इसलिए कभी भी माता पिता का साथ हमेशा नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि माता पिता ने तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा किया है और जब समय आया सुख पाने का तब तुमने उन्हें कष्ट दे दिया। इसी का नतीजा तुम आज भोग रहे हो। अगर आज तुम शहर नहीं गए होते अपने पत्नी को लेकर तो ये दिन दशा तुम्हें नहीं देखनी पड़ती। और दूसरा, पिता का साथ कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि पिता आपके लिए ज़िंदगी भर कमाकर आपको बहुत बड़ा करता है, परंतु आप जब बड़े हो जाते हैं तो आप अपने पिता को छोड़कर शहर चले जाते हैं कमाने के लिए और अपने बीवी को लेकर। ये आपके लिए सबसे गलतफहमी है, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। और तीसरा, कभी भी अपने पत्नी के साथ तब नहीं देना चाहिए जब आपको वो गलत बात सिखाती है, यानी आपके फैमिली से दूरी बनाती है। ऐसा कभी करने पर अपने पत्नी को सिखाना चाहिए कि हमें ऐसा गलती नहीं करना चाहिए, जिससे कि हमारे फैमिली में बिखराव आ जाए। यानी फैमिली की जब भी बात आए तो उसमें अपने पत्नी को भी डांटना चाहिए। और चौथी बात, वैसा काम कभी भी ना करना चाहिए जो कि आपके फैमिली में किसी को भी कष्ट पहुंचे। यानी आप बुढ़ारी समय में माता पिता को छोड़कर शहर जा रहे हैं, ठीक है, परंतु आपके माता पिता का ध्यान कौन रखेगा? अगर आप बचे थे उस वक्त आपके माता पिता छोड़ देते तो आप कैसे पलते? इसीलिए कभी भी आप शहर जा रहे हैं अच्छी बात है, अगर आप अपने माता पिता को शहर लेकर जाते तो भी अच्छी बात होती, परंतु आपने ऐसा नहीं किया। आप अपने बीवी के सिखाया हुआ काम करते हैं और आपने उसी का अंजाम आज पाया हुआ है। यह सब बात सुनकर दोस्तों कहे तो किसान का लड़का के आंख से आंसू नहीं रुक रहे थे और गिद्ध महाराज को कहता है कि हे गिद्ध बाबा, आप मुझे क्षमा कर दीजिए, आज के बाद ऐसी गलती मैं नहीं करूँगा। दोस्तों उसके बाद कहे तो किसान ने अपने लड़के की एक दूसरी शादी की और इस बार कहे तो किसान का लड़का कोई ऐसा गलती नहीं करता है और अपने पत्नी को अच्छी तरह से सिखा कर रखता है। तो दोस्तों ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। मैं आशा करता हूं दोस्तों कि ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को कर दीजिए लाइक। जो भी मेरे प्यारे साथी भाई एवं बहन और दर्शकगण चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। फिर आप लोगों से मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।